नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र, जो श्री राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, चर्चित रही है अपने समय में और आज तक उसके न जाने कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पाठ्यक्रम में बच्चे उनको पढ़ते हैं, उनके अलग अलग सर्ग उनके पाठ्यक्रम में लगाए जाते हैं। और आज का खास ये जो वीडियो है, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के 7वां सर्ग जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें मूल कथ्य क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, उसका परिचय, कवि परिचय का स्वतंत्र वीडियो पहले से ही मौजूद है, तो कवि परिचय में हम समय व्यर्थ नहीं नष्ट करेंगे, उसे दोहराएंगे नहीं, केवल कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की हम यहां चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रकवि दिनकर की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृति है कुरुक्षेत्र, उस पर हम बात करेंगे, उसके मूल कथ्य को समझेंगे, ताकि उन पर आधारित अगला जो सत्र हमारा प्रश्नों का होगा, उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके और उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि राष्ट्रकवि हैं दिनकर और दूसरे भारत के दूसरे राष्ट्रकवि हैं। पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रह चुके हैं, जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं उनकी भारत भारती कृति से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि कहकर विभूषित किया था, सम्मानित किया था। और दूसरे राष्ट्रकवि कहलाए श्री रामधारी सिंह दिनकर, और उन्हीं की एक महत्वपूर्ण कृति की हम चर्चा करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ। दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1946 में यह प्रकाशित है और यह एक प्रबंध कृति है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दोनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो कुरुक्षेत्र एक प्रबंधात्मक कृति है, दूसरा इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। अब इसका मूल कथ्य कहां से लिया गया है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। महाभारत में जो शांति पर्व है, महाभारत जो 1 लाख श्लोकों का एक महान महाकाव्य है, उसमें अलग अलग पर्व जैसे सर्ग हैं, कुरुक्षेत्र में ऐसे वो पर्व में विभाजित है और उसमें एक पर्व का नाम है शांति पर्व। और उस पर्व में का जो मूल कथानक है, उस पर आधारित है ये रचना। मूल कथानक क्या है? युधिष्ठिर को युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा, उनमें निराशा का भाव जग रहा है, उन्हें लग रहा है बहुत नरसंहार होगा और जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो मेरे बंधु बांधव हैं, तो कैसे मैं उन पर अपना हथियार उठाऊं। वही स्थिति है जो स्थिति अर्जुन की थी जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था, तो वही स्थिति है यहां पर। और भीष्म पितामह के पास वे निराश होकर जाते हैं। कुरुक्षेत्र का जो पहला सर्ग है दोस्तों, वो शुरू ही इस प्रसंग से होता है कि जब बहुत ज्यादा द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं, अंतः संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं युधिष्ठिर, तो वे समाधान के लिए, अपने द्वंद्व को से मुक्ति पाने के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और भीष्म पितामह के और उनके बीच में जो वार्तालाप है, उसी के माध्यम से कवि ने इस कथ्य को स्पष्ट किया है। तो महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक पर आधारित कृति है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र कृति का मूल आधार क्या है, तो आपको ध्यान रखना है महाभारत का शांति पर्व का कथानक। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल 7 सर्ग हैं और जो 7वां सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वो कुरुक्षेत्र का अंतिम और सबसे बड़ा सर्ग है। कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु क्या है? कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु है युद्ध की समस्या और उसका समाधान। अब इस बात को कैसे समझने की जरूरत है कि युद्ध, क्योंकि 1946 में रचित रचना है ये, और 1946 का समय कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय महायुद्ध के समय का ये समय है। और जब पूरा का पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका में चाहे और अनचाहे संघर्ष कर रहा था, उसको झेल रहा था, उसमें उलझा हुआ था, तो उसी प्रश्न को आधार बना करके, उसी पृष्ठभूमि को, समकालीन पृष्ठभूमि को आधार बनाकर शांति पर्व के कथानक के माध्यम से कवि ने अपने युद्ध के विषय में विचार व्यक्त किए। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो विदेश नीति है, उसका एक मूल आधार है, पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति के आधार है और उनमें एक मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा का। तो अहिंसा का पालन यदि हम करेंगे तो हम युद्ध नहीं कर सकते। तो कवि ने यहां यह स्पष्ट किया है कि जब युद्ध धर्म बन जाए तो हमें
जीवन मूल्य जो है जिसका हम पालन करते आ रहे हैं उसको त्यागना भी जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम युद्ध का जवाब युद्ध से नहीं देंगे तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। और इसके बारे में उन्होंने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो युद्ध की समस्या और उसका समाधान क्या है, इस पर विचार व्यक्त किया है कवि ने। यहां आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्वयं कवि दिनकर क्या लिखते हैं, बहुत ही सुंदर पंक्ति। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यानी यदि लड़ाई शरीर से शरीर की है, यानी युद्ध की है, शरीर से शरीर की लड़ाई कौन सी है, युद्ध करने की लड़ाई, तो उसे शरीर के स्तर पर ही हमें जीतना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हम पर हथियार उठा रहा है तो उसका जवाब हमें हथियारों से ही देना पड़ेगा। और यदि संघर्ष संग्राम युद्ध किसका है, चेतना से चेतना का है, तो उसका जवाब शरीर से नहीं चेतना से ही देना होगा। बहुत ही प्रासंगिक बात है और आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है ये बात जितनी उस समय 1946 में थी। अब दूसरी बात आगे ये कहते हैं, यह कथा युद्धांत की है कि युद्ध के अंत होगा, इतनी विभीषिका होगी, इतना हिंसा होगी, इतनी मारकाट होगी, तो युद्ध इस मारकाट की स्थिति को, इस युद्ध की स्थिति को का अंत कैसे हो, इस समस्या को यहां कवि ने उठाया है। और कवि स्वयं कह रहे हैं कि ये जो कथा है कुरुक्षेत्र की वो युद्धांत की समस्या है, यानी युद्ध का अंत कैसे किया जाए। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश, वही कृष्ण और अर्जुन की बात जो मैंने अभी आपसे शुरू में चर्चा की, अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। यानी कहने का मतलब यह है कि युधिष्ठिर के मन में यह द्वंद्व उठता है कि वो इन सब युद्धों को और हिंसा को छोड़कर एकांत साधना के लिए चले जाएं, क्योंकि वे धर्मराज हैं। लेकिन भीष्म पितामह के माध्यम से कवि उनको समझाते हैं और कहते हैं कि तपस्या से देह से लड़े जा रहे युद्ध को नहीं लड़ा जा सकता। आत्मा से आत्मा का युद्ध है तो आत्मा से ही लड़ना होगा, लेकिन यदि युद्ध देह से देह का है तो देह से यानी शरीर से यानी युद्ध से ही करके ही उसको उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो यानी उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए तपस्या को समाधान नहीं बताया, साधना को समाधान नहीं बताया, बल्कि कहा है कि तपस्या का जो प्रदर्शन है उसको हटाना है, बल्कि अन्याय का विरोध शस्त्र उठा करके ही करना है। आगे चलते हैं। भूमिका के अंत में कवि लिखते हैं, ये जो पंक्तियां पहले हमने पढ़ी वे भूमिका के प्रारंभिक भाग की हैं और ये जो पंक्तियां हैं ये भूमिका के अंतिम भाग में हैं। भूमिका के अंत में कवि लिखते हैं, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है, यानी ना इसमें किसी प्रकार के कोई दर्शन को स्थापित करने की कोशिश है, न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, न ये चिंतन प्रधान काव्य है। यह तो अंततः आखिर में ये क्या है, कवि के शब्दों में, एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है। यानी एक मनुष्य का हृदय किसी विषम परिस्थिति में पड़कर किस तरह से अनेक प्रकार के द्वंद्व यानी आशंकाओं से भर जाता है, और वो इतनी आशंकाएं, इतनी ज्यादा इतनी शंकाएं हो जाती हैं कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता। उस शंकाकुल हृदय की पीड़ा की अभिव्यक्ति है युधिष्ठिर के माध्यम से, जिसके को आधार बनाकर कवि ने युद्ध की समस्या और उसके समाधान को उठाया है और उसके समाधान सुझाए हैं, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यानी शंकाकुल हृदय है जिसकी शंकाओं का निवारण कवि ने मस्तिष्क यानी वैचारिक स्तर पर चलकर किया है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बाद वार्तालाप के माध्यम से युद्ध और शांति के विषय पर इस काव्य में वैचारिक अभिव्यक्ति है। आपको ध्यान रखना है कि किस किस के बीच है कुरुक्षेत्र का वार्तालाप। कुरुक्षेत्र में वार्तालाप भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप के माध्यम से कवि ने इस रचना के, इस प्रबंध कृति के कथ्य को प्रस्तुत किया है। दिनकर के काव्य में जीवन और समाज के परिचित परिवेश की अभिव्यक्ति होती है। यानी दिनकर की जितनी भी कृतियां हैं उन सभी कृतियों के माध्यम से समकालीन संदर्भों की अभिव्यक्ति होती है, चाहे उनके प्रसंग कितने भी पौराणिक क्यों न हो, पुराणों से उठाया हुआ कथानक हो, लेकिन उसके माध्यम से कवि जो अभिव्यक्त करते हैं वो होता है समकालीन परिवेश की समस्या को उठाना, उसके समाधान सुझाना। और यही दिनकर के काव्य की एक खास विशेषता है। लगभग 50 कृतियां दिनकर ने लिखी जो प्रकाशित भी हुई।
1938 में उनकी पहली रचना, उनकी पहली कृति है हुंकार, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ। कुरुक्षेत्र, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 1946 में प्रकाशित हुई। उसके बाद सामधेनी, जिसका प्रकाशन हुआ 1947, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय सामधेनी का प्रकाशन हुआ। रश्मिरथी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। ये सारी कृतियां वही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो दिनकर की कीर्ति का आधार है। रश्मिरथी का प्रकाशन हुआ 1952 में और उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई। परशुराम की प्रतीक्षा, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी, 1963 में उसका प्रकाशन है। तो ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कौन कौन सी? कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, जो उनकी 50 कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी एक भारतीय संस्कृति से संबंधित रचना है, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ और इस पर उन्हें बाद में पुरस्कृत भी किया गया। कुरुक्षेत्र कृति के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र कृति के लिए कवि को उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र कृति पर? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कृति को काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार से सम्मानित किया। 1959 में उनकी जो कृति, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1972 में उनकी एक अन्य काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनको आपको कंठस्थ कर लेना है। सन 1959 में दिनकर को राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। यानी इतने अधिक राष्ट्रकवि के पद पर होते हुए भी, राष्ट्रकवि के रूप में अपनी पहचान के होते हुए भी उन्हें इतने अलंकरण समय समय पर दिए गए। ये उनकी न केवल कवि प्रतिभा बल्कि उनकी चिंतनशीलता को भी प्रमाणित करते हैं। अब बात आती है कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य क्या है, यानी मूल विषय वस्तु कुरुक्षेत्र की क्या है। उसके विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इन मतों के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कुछ प्रमुख मतों की हम यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मत है डॉक्टर देवराज का। उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र के द्वारा कवि ने गांधीवाद के प्रभाव में पली हुई तथा विश्वव्यापी युद्धों में डूबी हुई जनता के समक्ष युद्ध की आवश्यकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी जो देश, कवि क्या, डॉक्टर देवराज क्या कहना चाहते हैं कुरुक्षेत्र के विषय में, कि कुरुक्षेत्र वो रचना है दिनकर की जिसमें उन्होंने उस भारत भूमि को, उस भारत देश को, जो गांधीवाद के, अहिंसा के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित था और विश्वव्यापी युद्धों में डूबी हुई जो जनता थी, उसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि अहिंसा के मार्ग को अपनाए या युद्ध को स्वीकार करे। तो उस द्वंद्व के दौरान उससे जनता को बाहर निकालते हुए युद्ध की आवश्यकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। यह कथन है डॉक्टर देवराज का। अगला मत है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ पांडे और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रगतिवादी काव्य मानते हुए उसमें साम्यवाद के प्रतिपादन को स्वीकार किया है। ये कथन भी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दिनकर ने यहां स्थान स्थान पर प्रसंगवश सामाजिक समानता, वर्गभेद को समाप्त करने की बात की है, ताकि एक सुंदर भारत की कल्पना की जा सके, उसकी स्थापना की जा सके, उसे आकार दिया जा सके। इसलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ पांडे और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, ये 3 विद्वान ऐसे हैं जो इसे प्रगतिवादी काव्य मानते हैं। ये दूसरा विचार है। डॉक्टर देवराज का विचार है कि गांधीवाद के प्रभाव में पली हुई जनता को, विश्वव्यापी युद्धों में जो डूबी हुई जनता थी, उसके सामने युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की है। और ये 3 विद्वान मानते हैं कि यह एक प्रगतिवादी काव्य है। शिवचंद्र शर्मा एक अन्य विद्वान है। उनका कहना है कि कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विषय युद्ध नहीं, शांति है, विश्व कलह नहीं, मनुष्य मात्र की एकता है। ये कथन किसका है? शिवचंद्र शर्मा का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर कामेश्वर नाथ शर्मा एक अन्य विद्वान है। वो कुरुक्षेत्र को अराजकतावादी दर्शन का काव्य मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र का मत क्या है? डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकरण और विज्ञान के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है। यानी बुद्धि, अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग, यानी चिंतनशीलता की अत्यधिकता और भावना का पीछे पड़ना जिस स्थिति में होता है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कुरुक्षेत्र ये बताते हैं, कुरुक्षेत्र में कवि ने ये बताया है कि बहुत अधिक बुद्धि का प्रयोग सामयिक नहीं है, यानी
महत्वपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है। बुद्धि और भाव में सामंजस्य होना चाहिए और यही बात हमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी देखने को मिलती है। तो बुद्धि के अत्याचार और विषमताओं के निराकरण के लिए क्या जरूरी है? विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्नेह यानी मानवीय संवेदना की आवश्यकता है। और डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि यही स्थापित करना इस काव्य के माध्यम से कवि दिनकर का उद्देश्य है। अब बात आती है हिंदी साहित्य कोश भाग 2। बहुत ही सुंदर बात की गई है, एक एक बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी क्या विषय क्या है? पहली बात तो महाभारत के शांति पर्व इसका आधार है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु युद्ध और शांति की समस्या है। तीसरी बात, विचार किसके माध्यम से व्यक्त किए गए हैं? भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप यानी बातचीत के माध्यम से। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर पहले कभी नहीं आया। यानी हिंदी साहित्य कोश में यह कहा गया है कि जो वैचारिकता, जो चिंतन दिनकर का कुरुक्षेत्र में उभर कर आया है, वैसा चिंतन पहले उनकी किसी काव्य कृति में उभर कर नहीं आया। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में भी हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक, ध्यान देंगे, साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। यानी स्पष्ट रूप से साहित्य कोश में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से कवि दिनकर ने गांधीवादी जो अहिंसा है उसकी आलोचना की है और आलोचना करने का जो साहस दिखाया है उसको साहित्य जगत में भरपूर सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे चले। अब बात आती है कुरुक्षेत्र कृति के उद्देश्य की। तो कवि के समक्ष यहां मूल समस्या क्या है? युद्ध की समस्या, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध का दौर चल रहा था उस समय। मूल समस्या है युद्ध की समस्या, यानी आंख बंद करके कुरुक्षेत्र कृति का उद्देश्य क्या है? युद्ध की समस्या, और युद्ध की समस्या के समाधान सुझाए हैं यहां। कवि प्रस्तुत काव्य में युद्ध की अनिवार्यता और अनिवार्यहीनता के विषय में विचार व्यक्त करते हैं। यानी वो ये नहीं कहते कि हर स्थिति में आंख बंद करके बस युद्ध करना शुरू कर दो, नहीं। वो कहते हैं कि जब युद्ध अनिवार्य हो जाए तो उससे पीछे हटना पलायन है, कायरता है। युद्ध अनिवार्य होने पर उसका सामना युद्ध से ही करना चाहिए, क्योंकि देह का संग्राम देह से ही जीता जाता है। तो अनिवार्य है, उस स्थिति में युद्ध आपद धर्म हो जाता है। अनिवार्यहीनता और अनावश्यक, जब शांति का वातावरण है उस समय युद्ध अनिवार्य नहीं होता, उसकी अनिवार्यहीनता होती है। यानी दोनों ही स्थितियों पर कवि ने विचार व्यक्त किया है। कवि ने इसी संदर्भ में पाप, पुण्य, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, क्षमा, करुणा, वीरता जैसे बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए जीवन में व्यावहारिक होने पर बल दिया है। क्योंकि युधिष्ठिर के मन में यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि यदि मैं युद्ध में इतना नरसंहार करूंगा तो मैं पाप का भागीदार होऊंगा। और ये अपना द्वंद्व लेकर वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता, और ना कोई व्यक्ति अपने भाग्य में कुछ ब्रह्मा से लिखवा कर लाता है। व्यक्ति जो कर्म करता है, जैसे कर्म करता है, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। यदि हिंसा हमेशा हर स्थिति में पाप नहीं है, यदि हिंसा मानव जाति के कल्याण के लिए की जा रही है तो वो पुण्य है। लेकिन हिंसा यदि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, मानवता के संहार के लिए की जा रही है तो वो पाप है। यहां इस बात को इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। और न्याय कब है? एक स्थिति में कोई भी बुरी बात, जिसको हम बुरा कहते हैं, मारकाट को हम बुरा कहते हैं, हिंसा को हम बुरा कहते हैं, वो न्याय बन जाती है, लेकिन दूसरी ही स्थिति में वो अन्याय बन जाती है। इसी तरह से धर्म और अधर्म की, हिंसा और अहिंसा की, और जो मानव मूल्य है क्षमा, करुणा और वीरता, उन पर कवि ने बहुत गहराई से विचार व्यक्त किए हैं और बताया है कि जीवन में इन सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना है। तो व्यवहारिक प्रयोग का मतलब क्या है कवि का? व्यवहारिक प्रयोग का मतलब है कि हमारे जीवन में जैसी स्थिति है उस परिस्थिति में हमारे लिए क्या उचित है, ये हमारी व्यवहारिकता है। यदि कोई हम पर आक्रमण करे और हम अहिंसा की माला जपते हुए चुपचाप बैठे रहे तो ये व्यवहारिकता नहीं, मूर्खता है। तो बात यह है कि जितने भी सिद्धांत हैं, यदि कोई हम पर प्रहार कर रहा है और हम उसे क्षमा कर रहे हैं, करुणा उस पर दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। तो इस तरह से व्यवहारिक धरातल पर सोचते हुए व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, ऐसा कवि ने यहां कहा है। आगे चलें।
कवि का मत है कि पाप पुण्य कुछ नहीं होते, जैसा मैंने अभी बताया, अपितु किसी भी कर्म के मूल में निहित भावना महत्वपूर्ण होती है। क्या महत्वपूर्ण होता है? भावना महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही निर्धारित करती है कि कौन सा कर्म पाप कर्म है और कौन सा कर्म पुण्य कर्म है। जो स्वार्थ से प्रेरित होकर किया जाए, जो किसी का बुरा करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाए, निश्चित रूप से पाप है। लेकिन जो किसी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाए, वो देखने में भले ही बुरा लगे कर्म, लेकिन वो पुण्य कर्म है। कवि का संदेश है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म। यानी एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुरुक्षेत्र में दिनकर की मानवतावादी दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। तो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य जिस दिन अपने निजी स्वार्थ, आसक्ति और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सोचने लगेगा, उस दिन यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। ऐसा मत व्यक्त किया है कुरुक्षेत्र में कवि दिनकर ने। कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग के विषय में अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। कुरुक्षेत्र का अंतिम सर्ग है 7वां सर्ग, और यह सबसे बड़ा सर्ग है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। दूसरी बात है कि कवि दिनकर ने इस सर्ग में, 7वें सर्ग में निम्नलिखित बिंदुओं की बात की है। पहला बिंदु क्या है? युद्ध को किस प्रकार रोका जा सकता है। यह सबसे पहले चर्चा का बिंदु है 7वें सर्ग का, यानी यह 7वें सर्ग की विषय वस्तु पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा है साम्यवादी विचारधारा का किस प्रकार समर्थन किया जाए और कि वह भारतीय जीवन मूल्यों में ढलकर कल्याणकारी सिद्ध हो। यानी साम्यवाद को किस तरह से अपनाया जाए कि भारतीय जीवन मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर यह लोक के लिए कल्याणकारी बन जाए, मानवता के लिए कल्याणकारी बन जाए। दूसरा बिंदु यह है, यानी साम्यवाद को भारतीय सांचे में ढालने के बिंदुओं पर विचार किया गया है। तीसरा बिंदु, कवि ने अपने प्रगतिशील विचारों के आधार पर भाग्यवाद का खंडन किया है, यानी प्रगतिवादी विचारों की अभिव्यक्ति की है। भाग्यवाद का खंडन करते हुए भाग्यवादी होने को पाप कहा है। क्यों पाप कहा है? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है और उसको बदलने के लिए, अपनी बुरी स्थिति को बदलने के लिए कर्म नहीं करते, उसको, उन लोगों को कवि ने पापी कहा है। इसलिए वो कहते हैं कि जो भाग्यवादी होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं, परिश्रम नहीं करते, कर्म नहीं करते, वे वास्तव में पापी हैं। लेकिन प्रगतिशील विचारों के आधार पर वो कहते हैं कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो ये भाग्यवाद का खंडन किया है उन्होंने और प्रगतिवादी विचारों की स्थापना की है। अगला बिंदु जो चर्चा किया गया है यहां पर, कवि ने यहां राजतंत्र की आलोचना की है और समानता, बंधुत्व और मानवीय भावों को अपनाने पर बल दिया है, यानी सामाजिक समानता। क्योंकि प्रगतिवादी चेतना और साम्यवाद सब में सामाजिक समानता यानी वर्ग भेद, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसका विरोध करती है प्रगतिवादी चेतना भी, और साम्यवाद भी सामाजिक समानता पर बल देता है। तो समानता की बात की है, बंधुत्व यानी भाईचारे की बात की है और मानवीय भावों को अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने सन्यासी जीवन की भी कटु आलोचना की है। उनकी धारणा है कि सन्यासी व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर जो भी सोचता है वो कैसी बुद्धि होती है? अव्यावहारिक और आकाशीय कल्पना, यानी अव्यावहारिक होती है। जीवन में उसकी प्रासंगिकता, उसका महत्व नहीं होता क्योंकि अव्यावहारिक है। व्यावहारिक धरातल पर सोचने के पर कवि ने इस प्रकृति में बल दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए वो सन्यास का विरोध करते हैं कि सन्यास को वो कायरता मानते हैं। जीवन के संघर्ष से जो घबराते हैं वही सन्यासी बनते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो आधार पर जो भी सोचता है वो अव्यावहारिक होता है। और आकाशीय कल्पना यानी कल्पना भी ऐसी जिसके साकार होने की कोई संभावना ही ना हो, और कुछ नहीं होता। फलतः उसकी कर्म शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनकी कर्म करने की जो क्षमता है वो ही समाप्त हो जाती है। इस सर्ग में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कर्म का संदेश दिया है। अगला बिंदु ये है, इस सर्ग में कवि ने कर्म को मनुष्य का अनिवार्य धर्म बनाया, यानी सबसे महत्वपूर्ण धर्म मनुष्य का क्या है? कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। उन्होंने कहा है कि कर्म का गठबंधन व्यक्ति के जन्म लेने के साथ ही होता है। जैसे ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्म करना उसके जीवन की अनिवार्यता है। जो मनुष्य कर्म से डरते हैं वे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कवि ने इस सर्ग में कहा है कि जिस प्रकार मधुर फल पाने के लिए फुनगी पर यानी पेड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, अमृत को की स्थापना के लिए यानी अमृत को प्राप्त करने के लिए, उसका रसपान करने के लिए मंदराचल पर्वत का होना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन के सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने के लिए कर्म की सदैव आवश्यकता बनी रहती है। यानी हमको अगर कोई मीठा फल पेड़ के ऊपर की चोटी पर है और हमें उस फल को तोड़ना है तो हमें दोस्तों
दोस्तों मेहनत करके उस चोटी पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो फल है, जिससे कि हम उसको प्राप्त कर उसका आनंद उठा सकें। दूसरी बात कवि कहते हैं कि यदि हमें अमृत पान करना है, यानी हमें यदि श्रेष्ठतम चीज चाहिए, यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा निर्धारित कर लिया है और हमें उसको हर हाल में प्राप्त करना ही है, तो उसके लिए मंदराचल पर्वत का होना जरूरी है। मंदराचल पर्वत कौन सा है? समुद्र मंथन के समय जिस पर्वत की मथानी बनाई गई थी समुद्र को मथने के लिए, वो था मंदराचल पर्वत। और उसी मंदराचल पर्वत से जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न अमृत भी था, जिस पर देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कहने का मतलब यह है कि संघर्ष किए बिना कोई भी उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार यदि जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है तो हमें कर्म और परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस सर्ग के अंत में कवि ने निवृत्ति और प्रवृत्ति के मध्य समन्वय स्थापित किया है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है उसमें भी निवृत्ति और प्रवृत्ति की बात करते हैं, की गई है। हमारे उपनिषदों में भी जब पद्म पत्रम एवं अम्बसा का सिद्धांत स्थापित किया जाता है दोस्तों, तो उसका मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय ही है। निवृत्ति है संसार के प्रति त्याग का भाव, प्रवृत्ति है संसार में अनुरक्त होने का भाव, आसक्ति का भाव। प्रवृत्ति प्रवृत्त होना, निवृत्ति निवृत्त होना यानी विरक्ति का भाव। तो विरक्ति और आसक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात हमारी संस्कृति में भी कही गई है और कवि दिनकर ने भी यहां कहा है कि जब तक मनुष्य निवृत्ति और प्रवृत्ति में समन्वय स्थापित कर अपने जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि पूरी तरह से निवृत्ति यानी संन्यास लेना भी उनकी दृष्टि में गलत है, और प्रवृत्ति यानी आसक्ति में इतने डूब जाना कि कर्म करने की भावना ही नष्ट हो जाए, लक्ष्य दिखना बंद हो जाए, तो वो भी गलत है। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन के जो निर्धारित उच्चतम लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो आवश्यकता क्या है? निवृत्ति और प्रवृत्ति में सामंजस्य स्थापित करना है, समन्वय स्थापित करना है। अब वो कैसे करना है? कवि ने उसको भी स्पष्ट किया है कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना। हमारे रास्ते में रुकावटें आए तो हमको निराश नहीं होना। हमारे जीवन में रास्ते में अगर सुख के पल आए तो हमें उनमें इतना नहीं डूब जाना कि हम लक्ष्य को ही भूल जाएं। यह है निवृत्ति यानी अनासक्ति का भाव। और प्रवृत्ति, उतनी ही प्रवृत्ति रखनी है, उतनी ही आसक्ति रखनी है जितनी कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। तो इसीलिए जैसे हमारे यहां उपनिषदों में मैंने एक पंक्ति अभी बोली, पद्म पत्रम एवं अम्बसा। अम्बसा मतलब जल, पद्म यानी कमल और पत्र आप सभी पत्ता जानते ही हैं। तो कमल का पत्ता दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं तो उनका पत्ता पानी में डूबता नहीं है, उस पर ऊपर तैरता है। तो जिस तरह से कमल का पत्ता जल के ऊपर तैरता है, उसको स्पर्श करता है लेकिन उसमें डूबकर गलता नहीं है, उसी तरह से मनुष्य को इस संसार का आनंद लेते हुए, इससे अनासक्त रहते हुए, इसमें बिना डूबे इसकी विषय वासनाओं में अपने लक्ष्य को की तरफ आगे बढ़ना है। यह बात है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की। तो उम्मीद करती हूं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला बिंदु है, यहां कवि ने प्रतिपादित किया है कि मानव समाज की उन्नति प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच संतुलन स्थापित करने पर ही संभव है। कवि ने कहा है कि मनुष्य का कल्याण न तो वन में भाग जाने से हो सकता है और न सांसारिक भोग विलास में डूब जाने से। वही बात सरल शब्दों में कही जा रही है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय करना है। संपूर्ण 7वां सर्ग आशा और आस्था की स्थापना के बिंदु पर समाप्त होता है, यानी आशा की स्थापना करते हैं कवि। और अंतिम पंक्ति क्या है? आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज। भीष्म पितामह का कथन है, आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रण भीति से। कि अगर तुम आशा के दीप को जलाए रखोगे यानी उम्मीद बनाए रखोगे, तो एक दिन ये भूमि युद्ध की भीति यानी भय, युद्ध के भय से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगी, यानी युद्ध यहां पर समाप्त हो जाएंगे और मानवीय मूल्यों पर आधारित एक विश्व, एक सृष्टि, एक सुंदर संसार की स्थापना यहां हो सकेगी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि कुरुक्षेत्र का मूल तथ्य आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगले सत्र में हम कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, तो इंतजार कीजिए।
प्रतीक्षा कीजिए और जल्द ही उस सत्र से रूबरू होइए। नमस्कार।